हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग नवोदय विद्यालय में मापन पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग एक अलग तरह का सवाल देखेंगे जिसमें घाते 1/2 रहेगा या घाते 1/3 रहेगा या घाते 1/4 रहेगा, उस तरह का चीज। अच्छा, हम लोग वर्गमूल जानते हैं? इसी तरह से घनमूल होता है। अच्छा, वर्गमूल क्या होता है सर? अगर हम लोग कहें कि वर्गमूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का। कितने का जोड़ा बनता है? तो इसका नियम ये है कि 2 का जोड़ा बनता है। अब जोड़ा कैसे बनेगा सर जी? 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। कितने का वर्गमूल ज्ञात करना है? 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले इसको बटे वाला करते हैं। जैसे लॉसा निकालते हैं तो पहले 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 1, यानी 4 बराबर है 2 गुणे 4 बराबर क्या है? 2 गुणे 2। तो अगर हमको 4 का वर्गमूल निकालना है, 4 का वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल 2 गुणे 2, यानी कितने का जोड़ा बनेगा? वर्गमूल निकालेंगे तो 4 बराबर तो 2 गुणे 2 है, लेकिन अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा कितने का बनाएंगे? 2 का। ये दोनों को मिलाकर 1 बनेगा, यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। इन दोनों में से एक ही लिखा जाता है। ये हम लोग पीछे पढ़े हैं वर्गमूल, ठीक है? तो हम लोग रिवाइज कर लें, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। इसी तरह से अगर 16 है तो 16 का वर्गमूल निकालना है तो 2 8 होगा, फिर 2 से भाग दिए 4 होगा, फिर 2 से भाग दिए 2 होगा, फिर 2 से भाग दिए 1 होगा, यानी 16 बराबर है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 का जोड़ा बनाए तो एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा इधर बना, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 2 गुणे, क्यों? एक जोड़ा इसमें से ले लिए, एक जोड़ा इसमें से ले, 2 गुणे 2 यानी कितना हो गया? 4, यानी 16 का वर्गमूल क्या हो गया? 4। तो वर्गमूल का निशान क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? निशान क्या होता है? वर्गमूल का निशान होता है एक करड़ी। इसको क्या कहते हैं? करड़ी। इस करड़ी का मतलब क्या होता है? किसी संख्या की घाते 1/2। ये करड़ी का मतलब होता है घाते 1/2। जैसे हम कह दें, जैसे अब देखिए, इस करड़ी का क्या मतलब होता है? घाते 1/2। सर जी ये बात तो नहीं समझ में आई, 1/2 क्या क्या कह रहे हैं? चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, जैसे 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम लिख दिए 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सर जी ये बात तो सही है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे आएगा 2, लेकिन इसी चीज को हम कह सकते हैं 4 के घाते 1/2 को सरल कीजिए। ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये दोनों चीजें एक ही। घाते 1/2 लिखा है, किसी संख्या के घाते 1/2 लिखा है, इसका मतलब कि वो वर्गमूल ही निकालना है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हो गया? घाते 1/2 है, किसी संख्या के घाते 1/2 है, इसका मतलब क्या है? करड़ी, यानी इसका मतलब क्या है? वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना। अगर हम 16 की घाते 1/2 है, 16 की घाते 1/2 है, तो 16 का वर्गमूल अगर हमें निकालना है, किसका वर्गमूल निकालना है? 16 का। तो 16 का वर्गमूल निकालें या 16 की घाते 1/2 लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ? 16 का वर्गमूल, या इसको हम कह सकते हैं करणी में 16। ये तीनों चीजें एक है ना? 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं,
16 को ब्रैकेट में बंद करके 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? कोई भी संख्या है उसके घाते अगर हम लोग 1/2 लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है? उसका एक वर्गमूल निकालना है। उसका क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? लॉसा वाली विधि से गुणनखंड बना लेते हैं, जो आता है वो आता है। तो इसका मतलब वर्गमूल निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनता है, उसका चिन्ह होता है करड़ी। उसको किसी संख्या के घाते 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया वर्गमूल। ठीक है, चलिए अब सर जी हम लोग इतना तो जान गए कि वर्गमूल माने होता क्या है। वर्गमूल माने होता है कि संख्या के घाते 1/2। इसी तरह से होता है घनमूल। इसी तरह से होता है घनमूल। इसमें नियम कितने का जोड़ा जोड़ा बनता है? 3 का जोड़ा, क्योंकि एक पार्ट है हम लोगों का वर्गमूल और घनमूल। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 का घनमूल निकालिए। 8 का 8 को वैसे ही कर दिए सर जी, 2 चौके 8, 2 से भाग दिए, 2 दूनी 2, 2 इकाई 2, यानी 8 बराबर 2 गुणे 2। अब इसमें कितने का जोड़ा बनेगा? 3 का। 1 2 3, यानी 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। तो अब जैसे वर्गमूल को घाते 1/2 लिखते थे, वैसे ही घनमूल को हम लोग क्या लिखेंगे? घाते 1/3। घाते 1/3। किसी संख्या के घाते 1/3 लिख दिए, इसका मतलब हो गया घनमूल ज्ञात करना। इसका मतलब क्या हो गया? घनमूल ज्ञात करना। तो सर जी हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए, या इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 के घाते 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, या इसी को हम लोग 8 करनी में 8 लिख के इसके आगे 1/3 लिख दे। मतलब भी मतलब हुआ है, वही मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ 8 के घाते 1/3 या 8 का घनमूल। ठीक है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई क्या? कि भैया किसी के संख्या के घाते 1/2 लिखा है, तो इसका मतलब घनमूल निकालना। या करड़ी के ऊपर 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? वर्गमूल निकालना। अरे सॉरी, घनमूल निकालना। अगर करड़ी के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं लिखा है ऊपर, तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना। इसका मतलब वर्गमूल निकालना। अगर इसके घाते 1/2 इसे लिखा है, तब भी इसका मतलब हुआ वर्गमूल निकालना। इसका मतलब क्या हुआ? वर्गमूल निकालना। या किसी संख्या के घाते 1/2 है, तब वो इसका मतलब क्या हुआ? वर्गमूल। तो अब हम लोग वर्गमूल निकालना है, ये पहचान लेंगे कि नहीं? वर्गमूल में घाते 1/2 लिखा रहता है और घनमूल में घाते 1/3 लिखा। ठीक है सर जी, इतनी बात तो समझ में आ गई ना बच्चा? इतनी बात तो समझ में आ गई। तो अब हम लोग ये अपना सवाल कर सकते हैं। 25 के घाते 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या करना है? 25 का वर्गमूल। 64 के घाते 1/2 निकालना है, इसका मतलब 64 का वर्गमूल। 36 के घाते 1/2 है, इसका मतलब 36 का वर्गमूल। 9 के घाते 1/2 है, इसका मतलब 9 का वर्गमूल। 4 के घाते 1/2 है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल। तो याद करिए मेरे बच्चा, हम लोग 1 से लेके 20 तक वर्गमूल वर्ग करके याद किए थे। याद है? 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 4, 3 का 9, 4 का 16। वर्गमूल नहीं, वर्ग। 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 4। वर्ग करना पहले जाना है। याद है? 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग
25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। इस तरह से हम लोग निकाले थे। यानी अगर हम कहें 100 का वर्गमूल कितना होता है तो 10। तो इस तरह से मेरे भैया अब हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं कि नहीं। 25 का वर्गमूल कितना हुआ? 25 का वर्गमूल कितना हुआ? 25 का वर्गमूल कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। 64 का वर्गमूल कितना हुआ बताइए? 8। बहुत अच्छे। 36 का वर्गमूल क्या हुआ? कितना हुआ? 6 बटे 9 का वर्गमूल कितना हुआ भैया? 9 का वर्गमूल कितना हुआ? 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 3 है ना। जितने का वर्ग करते हैं वही वर्गमूल होता है। जैसे ये 4, 2 का वर्ग करेंगे कितना हुआ? 4। या 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। ठीक है। 4 का वर्गमूल कितना हुआ? 2। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। ये चीजें जब का वर्ग किए हैं। ठीक है, समझ जाएंगे ना। जैसे हम कहें 49 का वर्गमूल क्या हो गया? 7। 81 का वर्गमूल क्या हो गया? 9। तो ये बताइए 9 का वर्गमूल कितना हुआ? 3। और 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2। अब काट दिए। 3 दूना 6 और 2 से 2 कट गया। 5वां क्या हो गया? 40। कौन सा उत्तर? दूसरा। कितना छोटा सा सवाल था, लेकिन पहले इसमें वर्गमूल है। वर्गमूल है ना। तो ये वर्गमूल को हम लोग निकालें तो 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5। 64 का वर्गमूल क्या हुआ? 8। 36 का वर्गमूल क्या हुआ? 6। 9 का वर्गमूल क्या हुआ? 3। 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2। अब जो काटना है 3 से 6 को काट दिए 2 और 2 से 2 कट गया। 5वां क्या हो गया? 40। तो याद ये रखना है कि वर्गमूल और घनमूल, वर्गमूल में घाते कितना होता है? 1/2। और घनमूल में क्या होता है? घाते 1/3। वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का। घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 का। याद रहेगा। चलिए चलिए। अच्छा देखिए, एक सवाल तो हमने लगा लिया। अब हम लोगों को सवाल केवल लगाना तो है नहीं, हम लोगों को ये देखना है कि सवाल अलग तरीके से कैसे पूछ सकता है, कैसे इसको फंसा सकता है, या इसी सवाल को बदल के कैसे दे देगा। तो इस सवाल के कई रूप बन जाएंगे। अब हम लोग देखें कि कैसे बदल सकता है। तो कैसे बदलेगा? ये 4 को कड़ी में 4 नहीं लिख सकता? लिख सकता है ना। एक आध ठो वर्गमूल में कर दें, एक आध ठो वर्गमूल में कर दें। नहीं कर सकते क्या? मान लीजिए हमने 2 ठो वर्गमूल में कर दिया या 3 ठो वर्गमूल में कर दिया। अब सवाल ये देखने में नया लग रहा है, लग रहा है ना। करनी में 25 गुड़े 64 के घाते 1/2 गुड़े करनी में 36 बटे 9 के घाते 1/2 गुड़े करनी में 4। तो चीजिया वह है, वही चीजिया है ना। कुछ बदले तो है नहीं हम। क्या बदले? क्या? केवल जहाँ 1/2 था वहां पर हमने लगा दिया कड़ी। तो 25 का वर्गमूल 5, 64 का 8, 36 का वर्गमूल 6, 9 का 3, 4 का 2। चीजें वही है ना, वही उत्तर आएगा। ठीक है। तो सवाल ऐसे भी पूछ देगा, फंसाने के लिए पूछ देगा। तो ये नहीं लगेगा कि दूसरा सवाल कहां से दे दिया। समझ जाएंगे ना। इसी सवाल में यहाँ पर भी उत्तर क्या आएगा? 2। अब इसी सवाल में ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि नवोदय में पढ़ते पढ़ते एक चीज तो समझ में आ गया होगा हम लोगों को, आ गया हम लोगों को कि नवोदय में एक चैप्टर का सवाल दूसरे चैप्टर में मिला देता है। नहीं मिला देता? कभी कभी 3 चैप्टर मिला देता है, कभी कभी 4-5 को एक में मिला देता है, एक ही सवाल में मिला देता है। तो अब देखिए इसमें हम लोग भिन्न भी बनाए हैं। इसमें क्या क्या मिला है? भिन्न मिला है, वर्गमूल मिला है,
हम लोग एक सवाल और इसी में बढ़ा दें, एक पाठ और बढ़ा दें। हम लोग भिन्न है, है वर्गमूल है, एक ठो घनमूल बढ़ा दें, इसी में घनमूल बढ़ा दें। चलिए ये 64 है, इसके घाते 1/2 ना करें, क्या करें 1/3 कर दें। सवाल वही है, खाली एक जगह 1/3 हो गया, एक जगह 1/2 हो गया, 3 जगह करड़ी हो गई। ठीक है, तो सवाल अलग लगने लगा ना, क्या करेंगे हम बताइए। ये 5 का वर्गमूल यही है। अब 64 का क्या निकालना है, देखिए 1/3 है, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे घनमूल। चलिए भैया घनमूल निकालें। 64 का घनमूल निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं ना, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकाएं 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकाएं 2, यानी 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5, एक खेड़ू। यहाँ पर कितने का जोड़ा बनेगा भैया, कितने का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, एक जोड़ा बन गया, 1 2 3 एक जोड़ा, कितने जोड़े हो गए 2। तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी कितना हो गया 4। अब देखिए सवाल में कहां कहां बदलाव होगा भैया। चलिए 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5, 64 का घनमूल क्या निकाले हम लोग 4, 36 का 6/9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, 4 का वर्गमूल 2, 2 3 6, 3 से 3 कट गया, 5 चौका 20। एक ऑप्शन यहाँ बना लीजिए, क्या 20। कौन सा उत्तर पहला। तो हमने यहाँ पर 3 पार्ट को एक में मिला दिए, वर्गमूल भी हो गया अपना, घनमूल भी हो गया, फिर भिन्न है ये है। इसी सवाल को लिखने का तरीका यहाँ पर 64 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते थे, कड़ी में 1/3। ये नहीं ना कहेंगे कि नया खतरनाक आ गया, इसकी जगह 1/2 भी लिख सकते हैं, फिर भी यही उत्तर आएगा। तो इसको लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो कर लेंगे ना, ऐसा नहीं लगेगा कि वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो, कैसहू भी में मिक्स कर देगा, वर्गमूल में घनमूल मिला देगा, या वर्गमूल को लिखने के लिए ब्रैकेट में करनी में लिखेगा, घाते 1/2 लिखेगा, किसी भी तरीके से लिखेगा, कर लेंगे ना। इस तरह का सवाल अब आएगा तो ये तो पकड़ लेंगे ना, इसको पकड़ लेंगे ना। चलिए बहुत अच्छे।